नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम वास्तुवाणी में बात करेंगे पितृपक्ष की। 2 दिन बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है। कैसे करें अपने पितरों को प्रसन्न, क्या करें पितृपक्ष में, कहीं आपके पितृ नाराज तो नहीं है, तो क्या करना है जरूरी आपके लिए पितृपक्ष में, कैसे इस पूरे पितृपक्ष का लाभ उठाएं, कैसे मनाएं अपने पितरों को, ये सब कुछ हम जानेंगे आज हमारे इस पितृपक्ष के लिए खास बने इस एपिसोड में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषविद एवं वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पितृपक्ष शुरू होने वाला है 2 दिन बाद। आज इतवार का दिन है, 2 दिन बाद पितृपक्ष शुरू होगा। बेहद महत्वपूर्ण ये पक्ष माना जाता है, खास तौर से उनके लिए जो अब हमारे पितृ हैं, जो बड़े बुजुर्ग जो अब नहीं रहे। तो क्या महत्व है पितृपक्ष का, ये खास 15 दिन जो पितरों को समर्पित है, क्यों इसमें किस तरह से पितरों को प्रसन्न किया जाए, क्यों इसका इतना महत्व है? देखिए, जीवन की पूर्णता के लिए अपने यहाँ कहा गया है कि भाई आप कर्म और उसके फल का सिद्धांत है। पितृपक्ष में यह समझना बहुत जरूरी है। अंड और पिंड का सिद्धांत है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो हमको ये समझना होगा कि जो हम आज करेंगे वो कल उसका हम शुभ या अशुभ फल पाएंगे। अगर शुभ कर्म करेंगे तो उसके शुभ फल, अशुभ कर्म करेंगे तो उसके अशुभ फल पाएंगे। तो इसके निमित्त हमारे शास्त्रों में 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो जीवन में जीवन की सार्थकता और पूर्णता तभी है जब इन तीनों ऋणों से हम मुक्त हों, तभी हम निर्बाध जीवन, एक सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे। जीवन में तमाम सारी समस्याओं का कारण पितृदोष होते हैं। तमाम सारे समस्याओं का कारण पितरों का संतुष्ट न होना होता है, और इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। तो लेकिन इसमें एक मुख्य बात बताना चाहूंगा, तो अपने सनातन संस्कृति में 5 महायज्ञ जीवन में क्या करने योग्य कर्म है ये जानना पड़ेगा। तो जैसे पितृ ऋण है, उसी तरह 5 महायज्ञ। तो 5 महायज्ञ, सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, जिसे ऋषि यज्ञ भी बोलते हैं। तो यज्ञ यानी शुभ कर्मों को यज्ञ बोलते हैं। और तो इसमें से पितृ यज्ञ एक है। पितृ यज्ञ के माध्यम से हमने अपने पितरों के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनको संतुष्ट करना, उनको खुश करना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्यों में आता है। तो ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से संध्योपासन इत्यादि, वेदाध्ययन करना, ये सब आता है। और देव यज्ञ में जो हम पूजा जो देवताओं की करते हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय, वो सब आता है। और पितृ यज्ञ में हम पितरों की संतुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं, जो श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, और ताकि उनकी गति सही हो और वो संतुष्ट रह सकें, उसके लिए। इसी तरह भूत यज्ञ में हम चराचर जगत के प्राणियों के लिए, उसमें गाय, कुत्ता, कौआ इत्यादि, ये सब जो है, पीपलादि, चींटियां इत्यादि तक हमारे शास्त्रों में उनका महत्व दिया है। और अतिथि यज्ञ या ऋषि यज्ञ के निमित्त हम जी बिल्कुल आए हुए अतिथि का स्वागत उसको ईश्वर समझ करके करते हैं कि अतिथि देवो भव का जो भाव है। तो सनातन संस्कृति में हर चीज बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही उसका एक वैज्ञानिक और एक सामाजिक आधार है। तो उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि पितरों के प्रति क्या चीजें हैं और क्यों करनी चाहिए, इसी पे हम लोग आगे। जी बिल्कुल। तो ये सारी बातें हमने जानी, किस तरह से पितरों के लिए तमाम ये यज्ञ हैं, किस तरह से सनातन धर्म में तमाम यज्ञ हैं, उनमें से एक यज्ञ पितरों के लिए भी है। जानना चाहूंगे सर्वांग जी, कौन होते हैं पितृ और पितरों की क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में? देखिए, पितृ हमारे वो पूर्वज जो अब हमारे बीच में नहीं है जी। तो जीवन से जुड़े हुए उनकी कहीं ना कहीं जो एक जीवन पाने से लेकर के जो हमारी 84 लाख योनियां हैं और उसका एक साइकिल है, उसका कहा गया है परम लक्ष्य मोक्ष है। लेकिन मुक्ति इतनी आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे कोई बुजुर्ग हमारे साथ नहीं होते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति, उनकी इच्छाएं, उनके सुख दुख हमारे सुख दुख से जुड़े होते हैं, उनकी इच्छाएं हमारे ऊपर, उनका ध्यान होता है, तो हमारी
गलत किए हुए कर्म उनको तकलीफ देते हैं, हमारे अच्छे कर्म, और साथ में ये भी देखते हैं कि वो हमारा ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसमें तमाम सारी बातें आती हैं कि साहब किसी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका शरीर का दाह संस्कार हो गया, उसके बाद इसका क्या मतलब है? वो अन्न वहां तक जो हम दे रहे हैं ब्राह्मणों को या गरीबों को, वो कोई खा रहा है, वो वहां तक कैसे पहुंच रहा है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक श्राद्ध श्रद्धा से रिलेटेड है और हर चीजें सीधे सीधे नहीं होती, उनका कुछ मतलब होता है। हम उसमें हमारी संतुष्टि तो होती ही है, साथ में उनकी आत्माएं भी निश्चित रूप से तृप्ति होती हैं। और जहां पे जिस लोक में होते हैं, देखिए जब शरीर का दाह संस्कार होता है तो शरीर के माध्यम से हम सारे भोगों को भोगते हैं, लेकिन इस 25 तत्व हैं, उनमें से 17 तत्व मर जाने के बाद भी उस सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, जिसमें हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी सारे हमारे जो विकार अच्छे बुरे होते हैं, वो भी उसके साथ जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता जो स्थूल सूक्ष्म और कारण 3 बॉडी कॉन्सेप्ट है, शरीर मन और आत्मा, तो वो ऐसा नहीं है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उसके साथ सारी चीजें खत्म हो गई। तो वो जिस भी रूप में जिस लोक में है वो तमाम सारे लोक हैं, तमाम सारे उनकी स्थितियां हैं। तो जहां पर भी हैं, जब हम उनके निमित्त शुभ कर्म करते हैं, उनके निमित्त हम भोजन इत्यादि श्राद्ध कर्म और पिंडदान वगैरह करते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर वो उनको प्राप्त होता है, उनकी संतुष्टि होती है और उनकी संतुष्टि से आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीवन में सार्थकता और हम तो और एक और शांत जीवन बिता, यानी सुखी और शांत जीवन की जो कहीं ना कहीं कसौटी है या उसका जो एक ऑरा है सुखी शांत जीवन का, जो खुशियों का ऑरा है, उसमें पितरों की एक बड़ी भूमिका रहती है। अगर वो खुश हैं तो उनका आशीर्वाद जीवन में खुशियां भर देता है। तो आपने जाना कि आखिर किस तरह से पितृ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और क्या पितरों की भूमिका है, ये भी हमने जाने। साथ ही साथ अब हम ये भी जानेंगे कि कैसे अपने पितरों को करें खुश, कैसे इस पूरे पितृपक्ष का लाभ उठाएं। जल्द लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ये सारी जानकारी। हम हैं उधर, लाखों निगाह